हेलो नमस्कार साथियों, मैं योगेंद्र आप स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल MBS एकेडमी पर। साथियों, आज हम लोग वाक्य शुद्धि छांटना पार्ट 3 करने वाले हैं। इसमें हम 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रखे हैं। आप लोग इसको देख के जाइए। क्वेश्चन यहाँ से फंस रहे हैं SSC GD के एग्जाम में। बाकी आप लोग हर मेरे प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ से आप लोग SSC GD 2022 सर्च कर लीजिएगा। वहाँ से पूरा 20-22 वीडियो है, पूरा टेस्ट आप लोग देखे जा सकते हैं। आप लोगों को बहुत हेल्पफुल होने वाले आपके एग्जाम में। कुछ लोग बता रहे थे 15 से लेकर 15 प्लस हमारे मतलब कि इसी टेस्ट से क्वेश्चन फंसे हैं। पहले के एग्जाम में जो 2-4 दिन पहले एग्जाम हो रहे थे, अब भी हो रहे हैं। 15 प्लस यानी 12 प्लस तो हर शिफ्ट में फंसी रहे हैं। तो चलिए चलते हैं हम लोग पहले क्वेश्चन पर। आज के क्वेश्चन के साइज को थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे साथियों, ताकि आप लोग को कोई दिक्कत होने ना हो। आइए आते हैं आज के अपने हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर। इसको थोड़ा सा और बना लेते हैं, अब सही है। चलिए साथियों, आ गए हम आज के अपने पहले नंबर क्वेश्चन पर। क्या कह रहा है हमसे, आपको बताना है किस वाक्य के किस भाग में त्रुटि है। ध्यान से समझिएगा, ये नहीं आपको विकल्प नहीं चुनना है, विकल्प नहीं चुनना है। आपको सिर्फ इतना बताना है कि वाक्य के किस भाग में, पहले भाग में त्रुटि है, दूसरे भाग में त्रुटि है, तीसरे भाग में, चौथे भाग में किस भाग में त्रुटि है। तो चलिए पहले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। क्या कह रहा है, शिक्षा का माध्यम तो हिंदी ही रहेगा, कोई त्रुटि नहीं है। अब साथियों आपको बताना है किस भाग में त्रुटि है। साथियों, क्या पहले भाग में है, क्या दूसरे भाग में है, क्या तीसरे भाग में है, क्या चौथे भाग में है। तो आप लोग देखेंगे कि शिक्षा का माध्यम तो हिंदी ही रहेगा। साथियों, हिंदी कैसा शब्द है, हिंदी स्त्रीलिंग शब्द है। कैसा शब्द है साथियों, स्त्रीलिंग है। तो यहाँ स्त्रीलिंग होना चाहिए, रहेगी होना चाहिए, यानी तीसरे भाग में त्रुटि है। अब साथियों आप लोग तुरंत पहुँच जाओगे कि ऑप्शन नंबर 3 इसका सही है। नहीं, आप लोग ये चूज कीजिए कि किस विकल्प नहीं चूज करना है हमें, विकल्प नहीं चूज करना है हमें, देखना है किस भाग में त्रुटि है। तीसरे भाग में, यानी तीसरा भाग वाला ए है, यानी पहला का चौथा ऑप्शन क्या हो गया हमारा, करेक्ट हो गया। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये हमारे क्वेश्चन नंबर 2 पे आ गए साथियों। इस क्वेश्चन को देखिए, इसका उत्तर देने की आप लोग कोशिश कीजिए। हमसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन को पढ़िए। कह रहा है कि यहाँ केवल यहाँ 2 पुस्तकें रखी हैं। 3 पार्ट हो गए। चौथा कह रहा है कि कोई त्रुटि नहीं है। अब आप लोग इसमें बताइए किस भाग में त्रुटि है। साथियों इसमें पहले भाग में ही त्रुटि है। पहले भाग यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका क्या होगा साथियों, सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ साथियों केवल नहीं होना चाहिए, यहाँ साथियों ये होना चाहिए यहाँ 2 पुस्तकें रखी हैं। केवल कभी पहले आ ही नहीं सकता साथियों। ये क्या होगा, यहाँ हो जाएगा, यहाँ 2 पुस्तकें रखी हैं, ये इसका शुद्ध रूप होता। चलिए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आज के क्वेश्चन नंबर आगे साथियों अपने 3 पर। इस क्वेश्चन को देखिए, इसका उत्तर देने की आप लोग कोशिश कीजिए अपने से। क्या कह रहा है कि भोग विलास के लिए धन यहाँ नष्ट नहीं होगा, नष्ट न करना चाहिए। क्या होना चाहिए साथियों, भोग विलास के लिए धन नष्ट न करना चाहिए, कोई त्रुटि नहीं, चौथा भाग कह रहा है। अब आप लोग बताइए इसमें क्या होगा। साथियों यहाँ भोग विलास के लिए आप लोग को लग रहा होगा पूरा सही है, नहीं, यहाँ भोग विलास के लिए नहीं होगा, भोग विलास में होगा। क्या होगा साथियों, यहाँ भोग विलास में धन नष्ट नहीं करना चाहिए। न तो सही है साथियों, यहाँ नहीं आप लोग लगा होगा कि नहीं नहीं होना चाहिए, लेकिन ये दूसरे भाग में त्रुटि है। नहीं, यहाँ न का मतलब नहीं होता है। तो साथियों यहाँ क्या हो जाएगा साथियों, भोग विलास में धन नष्ट नहीं करना चाहिए या फिर न करना चाहिए। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर इसका क्या है साथियों, तीसरे कौन सा सही है, दूसरा सही है। दूसरे भाग में त्रुटि है, नहीं सॉरी पहले भाग में त्रुटि है साथियों। इसमें पहले भाग में ही त्रुटि है, तो क्या होगा, पहला सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम आज के। ये हमारा चौथा क्वेश्चन है साथियों आज का। आप लोग इसको समझिए, इसका उत्तर देने की कोशिश कीजिए। क्या कह रहा है चौथा क्वेश्चन, वो पढ़िए। कह रहा है कि प्रायः सभी, यहाँ एक सभी कटा है, प्रायः सभी लोग इस बात को नहीं समझते हैं। अब इसमें बताइए आप लोग किस भाग में त्रुटि है। कह रहा है कि इस बात में प्रायः सभी कोई नहीं यहाँ समझते हैं। तो साथियों आप लोग देखेंगे तो इसके क्या होगा, सेकेंड वाले भाग में त्रुटि है। किस वाले भाग में त्रुटि है, सेकेंड वाले भाग में त्रुटि है। यहाँ साथियों प्रायः का मतलब होता है अधिकांशतः या फिर अधिकतर। तो यहाँ सभी भी कह दिया है कि अधिकांशतः भी कह दिया है, तो ये वाला मैच नहीं कर रहा है, यानी इसी भाग में क्या साथियों, सही त्रुटि है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। थोड़ा सा स्पीड करेंगे ताकि 10 से 15 मिनट में ये टेस्ट आप लोगों के लिए समाप्त हो जाए। अब 5वां क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है कि मुझे पैसे की आवश्यकता नहीं है। अब किस भाग में त्रुटि है आप लोग बताइए, पैसे की नहीं है, मुझे आवश्यकता। साथियों यहाँ देखेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर 4 ही करेक्ट है, यानी इसमें गलत है। यहाँ आवश्यकता ऐसे लिखा जाता है, आवश्यकता ऐसे लिखा जाता है, बड़ा होता है छोटा नहीं होता है, यानी क्या होगा, इसका चौथा सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाते हैं साथियों। इसका आप लोग उत्तर देने की कोशिश कीजिए।
क्या कह रहा है हमसे 6 नंबर क्वेश्चन, क्या कह रहा है कि अध्यापक हमसे एक लेख लिखवाया, कोई त्रुटि नहीं है। अब साथियों इसमें किस भाग में त्रुटि है, तो आप लोग देखेंगे तो इसमें पहले भाग में ही त्रुटि है। किस भाग में त्रुटि है साथियों, पहले भाग में ही त्रुटि है। यहाँ अध्यापक ने होना चाहिए, क्या होना चाहिए साथियों, ने। एक शब्द इसमें खाली है साथियों, तो यहाँ क्या होना चाहिए, अध्यापक ने हमसे एक लेख लिखवाया। ये सही और शुद्ध रूप होगा, तो यानी भाग में त्रुटि है, तो यानी क्या होगा, 6 का पहला सही है। अब साथियों आपके कितने नंबर बन रहे हैं, आप लोग 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए, आपके कितने नंबर आए 20 में से, उसको आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बाकी अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। आ गए साथियों हम आज के 7वें नंबर बने क्वेश्चन पर। हमसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन पढ़िए। क्या कह रहा है, प्रतिभा की माँ इस समय छोटे बच्चों को कहानी सुना रही है, कोई त्रुटि नहीं है। अब बताइए आप वाक्य के किस भाग में त्रुटि है। तो साथियों यहाँ छोटे बच्चे होना चाहिए, क्या होना चाहिए साथियों, छोटे बच्चे होना चाहिए, यानी दूसरे वाले भाग में त्रुटि है, बाकी सब सही है। तो यानी क्या होगा साथियों, हम जाएंगे ऑप्शन नंबर 3 पर, यानी इसमें देखेंगे दूसरा वाला भाग में त्रुटि है, तो ऑप्शन नंबर 3 पे हम लोग जाएंगे। चलिए आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 8 पर। आज का हमारा 8वां क्वेश्चन है। क्या कह रहा है हमसे, कह रहा है मेला में बहुत सी चीज़ें बिकती हैं। अब साथियों इसमें किस भाग में त्रुटि है आप लोग बताने की कोशिश कीजिए। मेला में बहुत सी चीज़ें बिकती हैं बहुत सी चीज़ें, कोई त्रुटि नहीं है मेला में। तो यहाँ साथियों मेला में त्रुटि है, यहाँ मेले में होना चाहिए। क्या होना चाहिए साथियों, मेले में बहुत सी चीज़ें बिकती हैं, क्या होना चाहिए, मेले में बहुत सी चीज़ें बिकती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं साथियों। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, ये पक्का आप लोग के एग्जाम में फंसने वाले क्वेश्चन हैं। क्या कह रहा है, लाल बहादुर शास्त्री जी के मृत्यु की खबर सुनकर हमें बहुत दुख हुआ। अब आप लोग बताइए किस भाग में त्रुटि है। यहाँ बहुत दुख हुआ लाल बहादुर शास्त्री जी के, यहाँ कोई त्रुटि नहीं है, मृत्यु की खबर सुनकर। अब किस भाग में त्रुटि है आप लोग बताइए इसको। तो साथियों हम लोग देखेंगे किस भाग में त्रुटि है, आप लोग देखिए किस भाग में त्रुटि है। तो आप लोग देखेंगे इसमें क्या हो जाएगा, लाल बहादुर शास्त्री जी के नहीं होना चाहिए साथियों, यहाँ क्या होना चाहिए कि लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु की खबर सुनकर हमें बहुत दुख हुआ। क्या होना चाहिए साथियों, यहाँ के की जगह क्या होना चाहिए, की होना चाहिए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 हमसे क्या कह रहा है कि वह तस्करी करते पकड़ा गया। किस भाग में त्रुटि है, करते तस्करी पकड़ा गया वह। अब साथियों आप लोग बताइए किस भाग में त्रुटि है। तो आप लोग देखेंगे इसके क्या हो जाएगा, सेकेंड, यानी ये तस्करी वाला होगा। यहाँ साथियों तस्करी में सादा सा होता है, ऐसे तस्करी करते पकड़ा गया, ये वाला होना चाहिए, शुद्ध रूप इसका ये होता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 11 पर। ध्यान से देखिए आप लोग इस क्वेश्चन को। यहाँ साथियों क्या कह रहा है हमसे क्वेश्चन, पढ़िए उसका उत्तर देने की आप लोग कोशिश कीजिए। क्या कह रहा है कि बौद्ध विहार में कई भिक्षु रहते थे बौद्ध विहार भिक्षु में कई। तो साथियों यहाँ क्या होगा, ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, सेकंड में क्या है, त्रुटि है। यहाँ साथियों बौद्ध विहार नहीं होना चाहिए, बौद्ध विहार होना चाहिए। विहार तो एक स्टेट हो गया, विहार मतलब होता है जहाँ भिक्षु रहते हैं साथियों, तो यही क्या हो जाएगा, बौद्ध विहार होना चाहिए, यही इसका क्या हो जाएगा, शुद्ध रूप होगा। बौद्ध विहार होता तो शुद्ध रूप होता। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आइए आगे साथियों, आज के हम क्वेश्चन नंबर अपने 12 पे, हमसे क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, कह रहा है कि बसंत के आगमन से ही शीत की कोप अदृश्य हो गया। यहाँ साथियों शीत की कोप अदृश्य हो गया, कोई त्रुटि नहीं। आप लोग बताइए किस भाग में त्रुटि है, पहले आप लोग अपने से आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ साथियों की नहीं होगा, क्या होगा साथियों, का होगा। क्या हो जाएगा साथियों, इसमें क्या होगा, का होना चाहिए। शीत का कोप अदृश्य हो गया, क्या होना चाहिए, शीत का कोप अदृश्य हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग साथियों चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 पे आ गए साथियों। अब साथियों यहाँ 13 नंबर क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, उसको पढ़िए, उसका उत्तर देने की कोशिश कीजिए। हमसे क्या कह रहा है कि गुरुजनों पर श्रद्धा रखनी चाहिए। किस भाग में त्रुटि है, गुरुजनों पर रखनी चाहिए, कोई त्रुटि नहीं है, श्रद्धा। इसका उत्तर आप लोग देने वाले हैं गलत साथियों, यहाँ होना चाहिए, कोई त्रुटि ही नहीं है। आप लोग सोचते हैं कि यहाँ गुरुजनों के प्रति होना चाहिए, क्या होना चाहिए, गुरुजनों के प्रति होना चाहिए। प्रति भी हो सकता है, पर भी होना चाहिए, एकदम सही है, दोनों ही वाक्य क्या हैं, सही हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, आज के अपने क्वेश्चन नंबर 14 पे आ गए साथियों।
कह रहा है पिता ने बच्चों को जलेबियाँ खिलाए, किस भाग में त्रुटि है? कोई त्रुटि नहीं है, बच्चों को जलेबियाँ खिलाए पिता ने। साथियों यहाँ आप लोग अगर सही से देख रहे होंगे तो यहाँ खिलाए गलत है, यहाँ खिलाई होना चाहिए। क्या होना चाहिए साथियों? खिलाई होना चाहिए, यही क्या होगा? शुद्ध रूप होगा। पिता ने बच्चों को जलेबियाँ खिलाई, ये क्या होना चाहिए साथियों? शुद्ध रूप होना चाहिए इसका। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑप्शन अपना सही हो गया, इस वाले क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग साथियों चलते हैं आगे साथियों अपने 15 नंबर क्वेश्चन पर। हमसे क्या कह रहा है? 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 10 रुपया में क्या आता है? कोई त्रुटि नहीं है। वाक्य के किस भाग में त्रुटि है आप लोग बताइए। आप लोग को विकल्प नहीं चुनना है साथियों, आपको भाग चुनना है किस भाग में त्रुटि है। कह रहा है कि 10 रुपया में क्या आता है। यहाँ साथियों आप लोग देखेंगे तो 10 रुपया नहीं होना चाहिए, 10 रुपये होना चाहिए। क्या होना चाहिए साथियों? 10 रुपये होना चाहिए, ये सही है। अब वाक्य के एक भाग में त्रुटि है तो यानी क्या होगा साथियों? ऑप्शन नंबर अपना क्या होगा? 4 सही होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर आगे 16 पर साथियों अपने क्या कह रहा है? जब तक मैं नहीं आऊँ तुम दफ्तर बंद मत करना, कोई त्रुटि नहीं है। अब बताइए साथियों किस भाग में त्रुटि है? आप लोग बताइए, क्या ये हमारा वाक्य सही है? तो यहाँ साथियों लगभग सही लग रहा है। जब तक मैं नहीं आऊँ तुम दफ्तर बंद मत करना, एकदम सही है साथियों, कोई त्रुटि नहीं है। तो यानी क्या होगा? इसमें कोई त्रुटि नहीं है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? फर्स्ट हमारा सही होगा। वाक्य के चौथा वाला भाग है ना साथियों, तो यहाँ हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं साथियों, क्वेश्चन नंबर 17 पर। हर क्वेश्चन को देखिए आप लोग, उसका उत्तर देने की कोशिश कीजिए। हमसे क्या कर रहा है? 17 नंबर क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में कौन सा वाक्य शुद्ध है? हमें शुद्ध वाक्य पहचानना है। आपको क्वेश्चन अच्छे तरीके से पढ़ना है। यहाँ अशुद्ध भी दे सकता, कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा वाक्य अशुद्ध है, तब आप लोग शुद्ध अशुद्ध में दिक्कत हो जाएगा अगर नहीं ध्यान से पढ़ेंगे तो। क्या कह रहा है? मैंने 3 कुर्सी खरीदी, मैंने 3 कुर्सियाँ खरीदी, मैंने 3 कुर्सी खरीदी, मैंने 3 कुर्सियाँ खरीदी। साथियों आप लोग देखेंगे तो यहाँ कुर्सियाँ होगा, ये वाला तो होगा नहीं। अब साथियों यहाँ हो जाएगा कुर्सी, ये क्या हो? एक के लिए होगा, यहाँ बहुवचन 3 मतलब बहुवचन है, ये वाला भी नहीं होगा। ये साथियों ये वाला भी नहीं होगा। 3 कुर्सी, यहाँ क्या होगा? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा साथियों अपना? ऑप्शन नंबर सेकेंड ही सही हो जाएगा। मैंने 3 कुर्सियाँ खरीदी, यही क्या होगा साथियों? इसका सही उत्तर होना चाहिए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 18 पे साथियों हम लोग आ गए। आप लोग पढ़िए इस क्वेश्चन को ध्यान से, इसका उत्तर देने की कोशिश कीजिए। मेरे को किसी से कोई शिकायत नहीं है, वाक्य में किस प्रकार का दोष है? अब साथियों यहाँ संज्ञा संबंधी, सर्वनाम संबंधी, लिंग संबंधी, वचन संबंधी। साथियों यहाँ होना चाहिए मेरे को, यहाँ साथियों होना चाहिए मुझे, ऐसे होना चाहिए ना, मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं है। तो यानी ये मेरे, मेरा हो गया, मेरी हो गया, किस में आता है साथियों? सर्वनाम संबंधी में आता है। तो इसमें क्या होगा? इस वाक्य में सर्वनाम संबंधी दोष है या अशुद्धि है? इसका क्या होगा साथियों? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सेकेंड हमारा क्या होगा? सही उत्तर हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 19 पे साथियों हम लोग आ गए। पढ़िए, इसका उत्तर देने की कोशिश कीजिए। कह रहा निम्न में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? हमने इस विषय को विचार किया, उसे भरी दुख है। यहाँ साथियों दुख ऐसे लिखा जाएगा, ये ऐसे, उसे भरी दुख है, इस प्रकार से दुख लिखना चाहिए। वह लगभग दौड़ रही थी, शाबाश तुमने तो कमाल कर दिया। इसमें साथियों फिर से हमें शुद्ध वाक्य ही चूज करना है, कौन सा शुद्ध है। तो यानी साथियों आप लोग देखेंगे तो ये क्या होना चाहिए? भारी होना चाहिए। यहाँ पे उसे भारी दुख है, ये वाला अशुद्ध है। हमने इस विषय को विचार किया, यहाँ हमने इस विषय पर विचार किया होना चाहिए। वह लगभग दौड़, लगभग क्या है? जब दौड़ रही है तो लगभग क्या होना चाहिए साथियों? यानी इसका क्या होगा साथियों? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 4 ही सही है। वह शाबाश तुमने कमाल कर दिया, इसका क्या होगा? सही उत्तर हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर आज का हमारा लास्ट है, इसका उत्तर आप लोग देने की कोशिश कीजिए। यहाँ साथियों क्वेश्चन को सही से पढ़िएगा। कह रहा है निम्न में अशुद्ध वाक्य है, हमें अशुद्ध चूज करना है, बाकी शुद्ध क्या है? 3 शुद्ध होंगे, 1 अशुद्ध है। यहाँ वृक्ष पर कौवा बोल रहा है, सुहाना एक बुद्धिमान बालिका है, हाथी पर हौदा रख दो, कुख्यात आतंकी मारा गया। साथियों ये वाले तो बिल्कुल सही है, कुख्यात आतंकी मारा गया, वृक्ष पर कौवा बोल रहा है, हाथी पर हौदा रख दो, ये वाला भी सही है साथियों। इसमें क्या होगा साथियों? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सेकेंड ही हमारा क्या है? गलत है। यहाँ बुद्धिमान बालिका नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए? विदुषी। क्या होना चाहिए साथियों? विदुषी होना चाहिए। यहाँ बुद्धिमान किसके लिए होता है साथियों? ये
पुलिंग के लिए होता है, यहाँ विदुषी होना चाहिए साथियों। तो चलिए, ये रहा हमारा 20 नंबर का क्वेश्चन, ये हमारा रहा 20 नंबर का टेस्ट। आपके टेस्ट में कितने नंबर बने साथियों, ये आपको यहाँ बताना है कमेंट बॉक्स में। और आपका किस शिफ्ट में एग्ज़ाम है ये भी बताना। और आप कितने अटेम्प्ट करके आए हैं, 75 किए हैं कि 80 किए हैं कि 60 किए हैं, 70 किए हैं, कितने किए हैं, ये भी आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है, ताकि एनालिसिस करने में अच्छा हो। बाकी कट ऑफ क्लियर करने में बहुत हमें इसमें हेल्पफुल मिलेगी, यानी मदद मिलेगी। ओके, थैंक यू सो मच फॉर